हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का पाथ एकेडमी में। मैं आपका बायो मेंटर सत्येंद्र कुमार स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का। तो देखिए बच्चों, आज से हम बोर्ड के लिए कुछ स्पेशल करने जा रहे हैं, वो सीबीएसई बोर्ड हो या चाहे गुजरात बोर्ड हो। तो मैं आपको टॉपिक वाइज जो टॉपिक बार बार आपके एग्जाम में आ रहे हैं उन टॉपिक्स में डिस्कस करूँगा, जिससे आपका एग्जाम अच्छा हो और आपके क्वेश्चन भी वहाँ पर अच्छे हो जाए। तो एक टॉपिक है आपका हार्डी-विनबर्ग लॉ। ये लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मेरे एनालिसिस के अनुसार मैंने 23 में भी देखा, 22 में भी देखा, 24 में भी देखा, सीबीएसई बोर्ड में भी है और गुजरात बोर्ड में भी है। तो मैं सोचा क्यों ना हम इसको डिस्कस करें आपके साथ। तो आइए देखते हैं हार्डी-विनबर्ग लॉ, या इसको पहले बोलते हैं पॉपुलेशन जेनेटिक्स। ठीक है ना, ये इवोल्यूशन वाले चैप्टर में है, टॉपिक लास्ट में होगा, आप देख लीजिएगा कि दिस लॉ इज एप्लीकेबल व्हेन फैक्टर लाइक म्यूटेशन, सिलेक्शन एंड माइग्रेशन आर अब्सेंट। ठीक है ना। तो देखो बच्चों, इन दोनों ने, हार्डी और विनबर्ग, इन्होंने बताया कि किसी आइडियल पॉपुलेशन के अंदर जो जीन फ्रीक्वेंसी होती है या जेनेटिक फ्रीक्वेंसी होती है वो जनरेशन टू जनरेशन क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। तो ये आइडियल पॉपुलेशन है क्या, जिसके अंदर म्यूटेशन, सिलेक्शन एंड माइग्रेशन क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं। तो बेटा ऐसा कोई आइडियल पॉपुलेशन तो होता नहीं जिसके अंदर ये चीजें अब्सेंट हो, ये तो नेचर वाइज होता है और बदलती रहती हैं। तो ऐसा फिर इन्होंने बताया कि किसी भी पॉपुलेशन के अंदर जो एलिलिक फ्रीक्वेंसी है इट रिमेन्स कांस्टेंट। क्या है, ये कांस्टेंट है। तो देखो P प्लस Q इक्वल टू 1, और यहाँ पर P आपका क्या हो जाता है, डोमिनेंट एलील, और Q आपका हो जाता है रिसेसिव एलील। बात करेंगे जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी की, तो P स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस Q स्क्वायर इक्वल टू 1। सीबीएसई बोर्ड में जहां तक मैंने एनालिसिस किया है तो ये एल्जेब्रिक फॉर्म में लगातार पूछा गया है, तो आपको इसको लिखना है। ठीक है ना। तो अब देखिए आपका क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा वो देख लीजिए। पी स्क्वायर को बोलते हैं होमोजाइगस डोमिनेंट, क्यू स्क्वायर को बोलते हैं रिसेसिव। इधर पी स्क्वायर प्लस 2PQ इक्वल टू डोमिनेंट, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू होमोजाइगस, 2PQ इक्वल टू हेट्रोजाइगस या बोलते हैं कैरियर। तो ये कंप्लीट आपका हार्डी-विनबर्ग है। तो अभी तो नहीं कंप्लीट हुआ, मैं कहता हूं आइए एक दो एग्जांपल भी देखते हैं। तो मैंने दो क्वेश्चन ले रखे हैं बेटा कि इन अ रैंडम मेटिंग पॉपुलेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ डिजीज कॉजिंग रेसेसिव। देखो क्वेश्चन जो हार्डी-विनबर्ग वाले होते हैं इसमें क्या दिया है और क्या पूछा है, दोनों आपको मेंशन कर लेना, क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो दिया क्या है, रेसेसिव एलील 80%, और व्हाट वुड बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर इंडिविजुअल इन पॉपुलेशन। अब जरा देखिए कि Q आपका दिया है रेसेसिव, और रेसेसिव यहां से देखेंगे तो आपका क्या है, Q है। तो Q दिया है 80%, इक्वल टू हम करेंगे 80/100, यानी Q आपका आ गया 0.8। जब Q आपका 0.8 आया तो आप यहां से इसको कंपेयर करेंगे तो P बराबर कितना जाएगा, 0.2। अब पूछा क्या है आपसे क्वेश्चन में, कैरियर या हेट्रोजाइगस। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, 2PQ, तो कैरियर इक्वल टू 2PQ, तो 2 इंटू 0.2 इंटू 0.8 इक्वल टू 0.32। कितना आ गया, 0.32। तो ये आपका आंसर आ गया। कितना आसान था। अगला क्वेश्चन देखिए कि द प्रेजेंस ऑफ रेसेसिव ट्रेट इन लार्ज पॉपुलेशन इज found to be the 16%, the frequency of dominant trait in that population is। आपको इसको देखना है। तो देखो यहाँ पे दिया क्या है, Q स्क्वायर दिया है 16%, और Q स्क्वायर 0.16 कर लीजिए, तो Q इक्वल टू √0.16 और Q इक्वल टू 0.4 आ गया। तो P यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.6। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, डोमिनेंट रेट। तो डोमिनेंट रेट P स्क्वायर प्लस 2PQ। आप अगर परेशान हो रहे हैं आप इसको लिख के रखिएगा, P स्क्वायर प्लस 2PQ, तो 0.6 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0.6 इंटू 4, अब 0.36 प्लस 0.48 इक्वल टू, आप इसको करेंगे कितना जाएगा, 0.84 आ जाएगा। आगे जो गुजरात बोर्ड में 2024 में जो क्वेश्चन आए थे मैं वो भी डिस्कस करना चाहूंगा कि इन अ पॉपुलेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल M, यानी यहाँ पे डोमिनेंट दिया है, होमोजाइगस डोमिनेंट दिया है, इस 0.8, कैलकुलेट द होमोलोगस रेसेसिव एलील इन दैट पॉपुलेशन। अब जरा देखो, होमोजाइगस डोमिनेंट कैपिटल M कितना दिया, 0.8, तो P प्लस Q इक्वल टू 1। तो आप इससे कंपेयर करेंगे कैपिटल M प्लस स्मॉल m इक्वल टू 1, यानी कैपिटल M दिया है 0.8 प्लस स्मॉल m इक्वल टू 1, तो स्मॉल m यहां से कितना आ जाएगा बेटा, 0.2। तो अब आप निकाल लेना है रेसेसिव, यानी Q स्क्वायर पूछा है तो Q स्क्वायर में क्या करेंगे,
0.2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 0.04 आ जाएगा। अब इसको आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4% आ जाएगा। तो आपका आंसर ये सही है। तो आपके प्रैक्टिस के लिए मैं 2023 का क्वेश्चन लेकर आया हूं कि इन अ पॉपुलेशन ऑफ 1000 इंडिविजुअल्स जिसमें 490 बिलोंग करते हैं टू जीनोटाइप कैपिटल एम, जरा ध्यान से देखिएगा। फिर 420 कैपिटल एम स्मॉल एम, यानी आप कह सकते हैं कि ये इधर हेट्रोजाइगस, रिमेनिंग जो बचे हुए हैं स्मॉल एम, इस बेस पर, इस डाटा के बेस पर आपको बताना है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ एम, यानी आपको रेसेसिव बताना है, यानी आप कह सकते हो तो आपको क्यू बताना है इन द पॉपुलेशन। तो आपका आंसर क्या आएगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और तब तक के लिए नेक्स्ट टॉपिक के लिए आप इंतजार करें, हम और भी अच्छे टॉपिक कराने वाले हैं, जैसे कि पेडिग्री एनालिसिस, होमोलोगस, एनालोगस, मोनोहाइब्रिड एंड डाई हाइब्रिड, बहुत सारे टॉपिक्स को हम आपको इसके माध्यम से बताने वाले हैं। थैंक यू बच्चों।